गाय भैंस के थन से दूध कम आना, ऐसे ठीक करें 100% प्रभावी इलाज बताऊंगा। यदि आपकी गाय भैंस के चाहे एक थन से दूध कम आ रहा है, दो थन से दूध कम आ रहा है या चारों थनों से दूध कम ही आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। साथ में आपको कुछ घरेलू नुस्खा, साथ में आपको कुछ अंग्रेजी, यानी दोनों का मिश्रण है वह आप यदि आप अपने पशुओं को देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि घरेलू के साथ यदि आप अंग्रेजी मिक्स करके देते हैं तो उसमें बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। क्योंकि इस तरह के केस में ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ घरेलू इलाज या देसी इलाज से आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके साथ आप यदि एलोपैथिक भी थोड़ा ऐड कर देंगे तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगा। साथ में आप अपने पशुओं का पूरा दूध देना स्टार्ट कर देगा यदि किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपकी गाय भैंस के थन में हो चुका है तो। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपको सरल भाषा में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, थन से दूध कमाना ये लगभग पशुपालकों की एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। रही बात इस तरह की स्थिति में अब केस बहुत इस तरह के आ भी रहे हैं कि पशु एक तो कई बार तो दूध ही कम दे रहा है या थन से दूध बिल्कुल नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, एक थन से प्रॉपर दूध आ रहा है, यानी थन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, यानी कोई थन में दूध कम आए या किसी थन में बिल्कुल भी ना आए, तो उस स्थिति में भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। या एक्यूट स्टेज में यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस के संकेत आपके पशु में देखने को मिल गए हैं तो भी आप उस स्थिति में कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में थनैला रोग के संकेत यदि आपके वेटरनरी ने बता दिए हैं तो भी आप जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है किसी भी तरह की थन में दिक्कत, अडर में दिक्कत, दूध से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है तो उस तरह के केस के अंदर आपको इनका उपयोग जरूर ही करवाना चाहिए। साथ में यदि आपके पशु में जैसे अडर में, थन में सूजन है, स्वेलिंग है तो भी आप इनका उपयोग करा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। देखो, थन के अंदर यदि पशु में थन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, दूध नहीं आना, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए एक तो आपको उपयोग करना है नींबू, घरेलू नुस्खा में नींबू। देखो, थन की बीमारी है, दूध नहीं आना या थन से संबंधित कोई डिजीज़ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो भी नींबू का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आप अपने पशु को नींबू ज़रूर दीजिए। नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। साथ में आपके पशु में यदि दूध की मात्रा नहीं बन पाती है तो दूध की मात्रा बनाता है। दूध में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको भी ये दूर करता है। तो नींबू आप उपयोग करना है। तो नींबू आपको पर डे 200 ml नींबू का रस, यदि आप नींबू का रस निकाल करके यूज़ में लेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। यदि वैसे भी यदि आप नींबू खिलाना चाहते हैं तो आप 200 ग्राम नींबू खिला सकते हैं या 200 ml नींबू का रस आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। साथ में नींबू के साथ साथ आपको उपयोग लेनी है शक्कर। देखो, शक्कर यूज़ में लेनी है, शुगर भी आप उपयोग में लें, चीनी भी आपको उपयोग में लें, शक्कर उपयोग में लें। शक्कर उपयोग में लेंगे तो आपके पशु में कम नुकसान करेगी, रिजल्ट आपके पशु में अच्छा देगी। तो आप 200 ग्राम शक्कर लें। शक्कर के अंदर आयरन भी होता है, साथ में कुछ इस तरह के गुण होते हैं शक्कर में जो आपके पशु को ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है। तो शक्कर आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी या वैसे भी आप जो किराना स्टोर पर जाएं तो वहाँ पर आपको मिल जाती है। तो शक्कर आप उपयोग कर सकते हैं, वह भी बराबर मात्रा में 200 ग्राम शक्कर आपको पर डे उपयोग में लेनी है। इसी के साथ साथ आपको उपयोग में लेना है तिल्ली का तेल, यानी सिर्फ सरसों के तेल के बजाय आप तिल्ली का तेल उपयोग में लें। कई कमेंट्स करेंगे सर हम सरसों का तेल उपयोग में ले सकते हैं क्या? नहीं, आप तिल्ली का तेल उपयोग में लें। इस तरह के केस के अंदर तो आप तिल्ली का तेल, वह भी आपको 200 ml, तीनों की मात्रा बराबर लेनी है। 200 ml नींबू का रस निकाल लेना है, 200 ml आपको तिल्ली का तेल लेना है और 200 ग्राम आपको शक्कर लेनी है। तीनों को आपको मिला लेना है और जो भी आप अपने पशुओं को बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके दे देना है। मैंने बहुत सी इस तरह की वीडियो में आपको ये नुस्खा बताया भी होगा, 5 साल पहले भी आपको ये नुस्खा बताया होगा और आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला होगा। तो ये क्या करता है कि दूध बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी तरह के पशु के थन में इन्फेक्शन है उसको भी ये दूर करता है और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो ये सिर्फ आपको 5 दिन देना है, 5 दिन से ज़्यादा आपको ये घरेलू नुस्खा अपनाना नहीं है। दिन में एक बार
यानी दिन में एक बार 200-200 ml ग्राम का मिला लिया और साथ में पशु को जो भी बारदाना मिश्रण दे रहे हैं एक बार दे दिया। लगातार 5 दिन आपको देना है। ये दिन की एक डोज और लगातार 5 दिन आपको देना है। इनके साथ साथ आपको उपयोग करना है एक मेस्टोकेरस पाउडर, जो कि केरस कंपनी का आता है, मेस्टोकेरस, जिसके अंदर सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, बायोटिन, सेरोटोपेप्टाइड्स, किसी भी तरह की, और साथ में आयुर्वेदिक गुण भी उसके अंदर मिले हुए होते हैं। तो मेस्टोकेरस जो पाउडर आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, ये आप पशु को जिस प्रकार से 200 ग्राम का एक पैकेट आता है, 300-350 रुपये के लगभग आपको मिल जाता है, 350 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगा 200 ग्राम। तो आपको 50 ग्राम यानी 50 ग्राम का एक पैकेट आप अपने पशु को पर डे देना है। 50 ग्राम पर डे दें लगातार 4 दिन। ये 4 दिन पाउडर है मेस्टोकेरस, ये आप अपने पशु को 4 दिन देना है। दिन में कभी भी दे सकते हैं, जिस तरह से आप एक समय नींबू का रस वो दे रहे हैं, रात के समय दे दिया, या सुबह के समय आप पाउडर दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि 4 दिन दे दें आप अपने पशुओं में। यदि इस तरह की किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आपके पशु में इन सभी समस्याओं का समाधान आपके पशु में हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको एक उपयोग में लेना है, इंट्रामेमरी जो इन्फ्यूज़न आती है वह लेनी है आपको। जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वह विरबे की आती है और उसका नाम है मेमी प्रोटेक। जो मेमी प्रोटेक आती है, इंट्रामेमरी इन्फ्यूज़न आती है, उसका आपको उपयोग लेना है। मेमी प्रोटेक आती है इंट्रामेमरी, इसके अंदर साल्ट आता है सेपोपेराजोन, सेपोपेराजोन सोडियम। तो ये एक इंट्रामेमरी सेपोपेराजोन आती है, जो 10 ml की एक जो आती है, ये पर टीट में, यदि एक थन में दिक्कत है तो एक थन के अंदर ये आप ट्यूब है वह आप आसानी से उस थन के अंदर चढ़वा दें। सिर्फ आपको एक सिंगल डोज आपको चढ़वानी है। यदि 2 थन में दिक्कत है तो 2 ट्यूब आपको चढ़ानी, यानी एक थन में 10 ml, फिर दूसरे थन में भी 10 ml, 2 थन में है तो 2 आपको चढ़ानी है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एक ट्यूब है, ये 200 रुपये के लगभग आपको मिल जाएगी। सेपोपेराजोन साल्ट की आती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। सिंगल डोज देनी है। यदि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, थन के अंदर कोई बीमारी है, तो उस स्थिति में आपको उसे 24 से 48 घंटे बाद में एक बार और रिपीट किया जा सकता है, लेकिन वह वेटरनरियन आपका डिसाइड करता है, क्योंकि ये ट्यूब वही चढ़ाता है। तो ये एक ट्यूब आप उस थन के अंदर चढ़वा दें। मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु का जो थन से संबंधित कोई भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। साथ में आप अपने पशुओं को ये एक कैल्शियमस्ट जो आपकी दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियमस्ट जो बोलस आती है उसका आपको उपयोग करना है। कैल्शियमस्ट बोलस, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है, विटामिन D3 होती है, शतावरी, जीवंती, लेप्टिडीनिया जो दूध बढ़ाने में होते हैं। तो ये एक बोलस, यानी ये एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम पशुओं को, कैल्शियमस्ट बोलस, एक बोलस सुबह एक बोलस शाम आप अपने पशुओं को लगातार 10 दिन देना है। यानी 10 दिन ये एक बोलस सुबह एक बोलस शाम 10 दिन दे दें। मैं कह रहा हूँ कि पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी, थन से संबंधित दूध कम नहीं आ रहा है या इन्फेक्शन है, उन सभी समस्याओं का समाधान आप इनसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है और पशु में अच्छा रिजल्ट ही इसका मिला हुआ है। तो ये कैल्शियमस्ट बोलस भी आप उन पशु में उपयोग जरूर करवाएँ। तो ये आप जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, वीडियो देखते रहें। थैंक्स